हाय, हेलो, जय माता दी बच्चों। इस वाली वीडियो में हम करते हैं, ये वीडियो है हमारी वीडियो 3, जिसमें इससे पहले मैंने आपके सामने आपको 2 वीडियो रिप्रेजेंट की थी कल, जिसमें फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने व्हाट इज़ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करवाई थी। एंड वीडियो 2 में मैंने आपको करवाया था गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज करना। कल वाली वीडियो में हम उसको कंप्लीट करते, लेकिन मेरी जो फ़ोन की बैटरी थी वो कल ख़त्म हो गई उस टाइम पे, तो मैं उस वीडियो को उस टाइम पे पूरा नहीं कर पाई। तो अब मैं आपके सामने वीडियो 3 में हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ये आपकी लास्ट वीडियो हो इस टॉपिक से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो एक्सरसाइज 4.5 का कंटेंट है आपका, जिसमें अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्केयर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए आपकी, स्केयर मैट्रिक्स, उसे कहेंगे सिमेट्रिक। जब ए आई जे को मैंने इंटरचेंज किया जे आई में, आई जे को चेंज किया जे आई में, आई और जे मेरे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रो मैट्रिक्स को, रो और कॉलम्स को। तो रो कॉलम्स को मैंने कॉलम्स रो में चेंज कर दिया, या फिर ये कहो आई को, पहले आई मेरा रो था तो अब मेरा जे क्या बन गया, रो मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। वो मेरी कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, या ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए, अब हम ये एग्जांपल लेके चले हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, 3 -1 1 -1 2 5 1 5 2। अब ए का ट्रांसपोज करूँगी। ट्रांसपोज करने में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज, डेट मीन्स ये वाली रो आपकी फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे आएगी और ये सेकंड रो यहाँ सेकंड कॉलम पोजीशन पे आएगी। देखिए 3 1 -1 1 3 -1 1 -1 2 5 -1 2 5 1 5 -2 1 5 -2। तो ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए, क्या ये और ये मेरे सिमिलर हैं, सेम है, यस मैम। तो क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। कौन सी मैट्रिक्स हुई आपकी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स, उसे कहेंगे स्क्यू कब, जब ए आई जे माइनस साइन के साथ होगा ए जे आई, और ये कंडीशन आपकी फॉर ऑल आई और जे के लिए होती है। आपको ये कोई गिवन मैट्रिक्स दी हुई है तो मुझे इसको स्क्यू देखना है, इसका चेक करना है। तो क्या दी हुई है, ए मैट्रिक्स है। अब स्क्यू मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो करिए, अब रो को कॉलम में चेंज किया, क्या करते हैं, अब मैंने इसको इंटरचेंज ट्रांसपोज करूँगी, ट्रांसपोज करके माइनस का डिफरेंस आएगा आपके क्वेश्चन में। तो 0 फर्स्ट रो को मैंने चेंज किया कॉलम में, 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 5 एंड 3 -5 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को, ये क्या किया मैंने, ए का ट्रांसपोज, दोनों को चेक करिए। यहाँ A11 पे क्या है, 0 0, 1 2 पे क्या है 2, तो 1 2 पे यहाँ क्या है -2, 1 3 पे क्या दिया हुआ है -3 एंड 1 3 इस वाली मैट्रिक्स में क्या है 3। 2 1 पे -2 था, आंसर में क्या आया +2, 0 0 5 प्लस में था तो यहाँ पे क्या है -5। तो क्या चेंज आया आपका, ओनली माइनस का डिफरेंस है। तो ये क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैं एक रिजल्ट है इसको तैयार सोल्व करती हूँ, क्या कि द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। जो भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल कैसे होंगे, आपके सारे डायगोनल्स आपके 0 होंगे। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल ये था हमारा, डायगोनल क्या है, ये मेरे प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल होते हैं, ये सभी क्या है 0 है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी क्या है, मेन डायगोनल आपके 0 हैं, यहाँ भी क्या है, मेन डायगोनल आपके 0 हैं। तो क्या है, कैसे करके लेके चले हम,
हम लेके चले ए कोई मैट्रिक्स है, वो भी कैसी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, ए ऑफ आई जे से, तो माइनस साइन जे ऑफ आई। ठीक है, अब आई और जे दोनों मेरे इक्वल थे, यहाँ पे क्या थे कि आई और जे को मैं ट्रांसपोज से इक्वल कर सकती हूँ फॉर ऑल आई के लिए। तो आई जे को, जे आई को मैंने लिख दिया आई आई। अब माइनस ऑफ ए आई को मैं इक्वल के इस तरफ ले आई, तो क्या बन गया ए ऑफ आई प्लस ऑफ 2ai, और यहाँ पे आपका क्या बच गया 0। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो ए आई इज इक्वल्स टू, ये 2 मैंने 0 के बाय में भेज दिया, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0। तो ए आई क्या आ गया आपका 0 फॉर ऑल आई के लिए। फॉर ऑल मतलब जब दोनों आई आपके सेम होंगे, दैट मीन्स अगर मैं आई के प्लेस पे 1 रख रही हूँ तो 1 1, 2 रखा तो 2 2, 3 3। ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, जो हमारी मैट्रिक्स के डायगोनल्स होते हैं, ये होती है। ठीक है, अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है देखिए आगे। आपके सामने ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसने क्या कहा है कि जो आपकी मैट्रिक्स होती हैं स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, ए में और माइनस साइन के साथ। कब, जब गिवन मैट्रिक्स स्क्यू है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स है स्क्यू है तो मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा 0। ए की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस के साथ लिखी जाएगी, एंड 3 माइनस का जिसका ट्रांसपोज आएगा तो 2, या भी ये कहीं भी रुको, बी -1 सी 1 0, ये है। अब आपको ये बताया गया था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है उसमें क्या करते हैं, जो आपके मेन डायगोनल होते हैं वो सारे क्या होते हैं 0। तो ये 0, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो यहाँ से बी की 0 फाइंड आउट। और क्या था देखिए एक चीज़ और, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती हैं उसमें A11 2 2 A33 सभी 0 होते हैं, एंड A12 एंड A21 में माइनस साइन का डिफरेंस होता है। ऐसे ही A31 13 माइनस का अंतर, और A32 23 माइनस का अंतर। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मेरा A21 मेरा 2 है तो A12 मेरा क्या होगा, माइनस का 2। अब ऐसे ही मेरा A31 मेरा C है, और ये मेरे को फाइंड आउट करना है, किसके हेल्प से करूँगी, A13 की। अब 13 मुझे क्या गिवन है, प्लस का 3, तो 31 क्या होगा, इसका अपोजिट साइन, तो मतलब -3। अब ऐसे ही ए की वैल्यू हो गई फाइंड आउट, बी की एंड सी की। तो मेरी क्या आ गई, ए की वैल्यू तो आई मेरी -2, बी की वैल्यू मेरी 0, एंड सी वाली वैल्यू आई हमारी -3। तो ये सभी वैल्यू क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिवन मैट्रिक्स का यूज़ करके मैंने ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या, प्रूव डेट एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक्स का सम क्या होगा, देखिए ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं कोई मैट्रिक्स लेके चली ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसने क्या कहा है कि अगर मेरी कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आएगा। मतलब क्या कह रहा है ये आपसे, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूँगी, ट्रांसपोज करके मेरा भैया क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर मेरी ए बी या स्केयर मैट्रिक्स, ए मेरा कोई स्केयर मैट्रिक्स होगा तो मैं ए और ए का ट्रांसपोज करूँगी तो वो भी मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए चेक करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू का ओवरऑल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
क्या थ्योरम है कि अगर ये मेरा कंप्लीट ए है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कंप्लीट ए के, क्या ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को सोल्व करके मेरी ये कंडीशन सोल्व करती हूँ, मैं क्या बोलूँगी कि मेरा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो करिए, इस लेफ्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, इस ट्रांसपोज को ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस आपको जो मैंने रिजल्ट करवाया उनमें फर्स्ट रिजल्ट था हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो डैट इज़ यहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए दोनों सिमिलर है ना, डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। ऐसे ही आपका स्क्यू में होता है। एंड इसी तरह हम ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, ये भी क्या होता है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये यही कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो करिए सोल्व। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है, रिवर्स ला से ओपन होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसी तरह ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को सोल्व किया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट रूम में भी हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो गई। आपके सामने दी हुई देखिए, अब मैंने आपको एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन करवाया है। तो इससे कनेक्टेड आपके ये क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 5, प्रूव करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज मेरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू में क्या होता था हमारा, माइनस के इक्वल होता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, हमारे पास ए मैट्रिक्स है। देन हमें क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज करिए, क्या आएगा, 2 ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज। तो 2 3 4 5, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करिए, क्या आएगा माइनस करके आपका, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू 2 3 4 5 माइनस ए का ट्रांसपोज 2 4 3 5, सोल्व करिए। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 एंड 5 माइनस 5 0। देखिए ये जो आपका सॉल्यूशन आया है। अब फर्स्ट थिंग क्या थी हमारी, कि जो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या होते हैं, 0, यहाँ पे 0 है। एंड अगर मेरा 1 2 1 प्लस का 1 है तो 1 2 मेरा क्या होगा, माइनस का 1 होता था। तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या गिवन था, ए कोई मैट्रिक्स थी, तो हमें ये चेक करना था कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी हमारा क्या आना चाहिए, स्क्यू आना चाहिए। और मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करके मेरा क्या आया, स्क्यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि आपकी कोई मैट्रिक्स है P प्लस ऑफ कोई मैट्रिक्स है Q, उन दोनों को सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सम ऑफ सिमेट्रिक दैट इज 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, देन प्लस साइन, फिर सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू में क्या करते हैं 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये सोल्व करने के बाद जो भी आपका लास्ट में सॉल्यूशन आएगा वो मेरा क्या होगा, कि किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो करिए, देखिए क्या है,
ए कोई गिवन मैट्रिक्स है तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में पहले पी की वैल्यू सोल्व कर रही हूँ तो मुझे चाहिए ए का ट्रांसपोज पहले। तो ए का ट्रांसपोज निकालिए, क्या आया 3 - 4 1 - 1। ठीक, अब क्या करना है, अब ऐसे ही इस फॉर्म में लेके आते हैं। चलो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू 1 3 1 - 4 -1, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है 3 - 4 1 -1। ये कौन सा पार्ट है आपका, ओवरऑल आपका ये पी है। अब प्लस क्यू वाला पार्ट 1/2 ए की वैल्यू 3 1 - 4 -1 एंड माइनस साइन ए का ट्रांसपोज 3 - 4 1 -1। अब इन सभी को सोल्व करना है। देखिए अब मैं चाहूँ तो ये कर सकती हूँ कि 1/2 एंड इस ए वाली मैट्रिक्स को बाहर कॉमन आउट कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मैंने 1/2 को ही कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। क्या आया देखिए 3 + 3 6 -4 + 1 -3 1 + माइनस -3 -1 -1 क्या आया -2। फिर यहाँ से बीच में प्लस साइन। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं इस पार्ट को। 3 - 3 0 -4 -1 -5 1 माइनस प्लस 1 + 4 5 एंड -1 + 1 0। देखो क्या था, ये हमारी सिमेट्रिक थी तो ये हमारी स्क्यू है। अंतर है ना यही कि अगर ये मेरा 5 था तो ये मेरा -5 होता है और ये मेरे 0 होते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों का सम करिए देन डिवाइड बाय 2 करना है आपको। तो 1/2 इन दोनों को सम करिए 6 + 0 6 -3 + -5 क्या आया -3 क्या दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करना है मुझे प्लस करना है। तो 6 + 0 6 -3 + -5 क्या आया -8 -3 + 5 क्या आया +2 -2 + 0 -2। ओवरऑल इन सभी को क्या करना है डिवाइड। तो डिवाइड करिए, 6 को 2 से डिवाइड किया क्या आया 3, 2 को डिवाइड किया नहीं -8 को डिवाइड किया 2 से क्या आया -4, 2 / 2 1 -2 / 2 1 माइनस का। तो लास्ट में मेरा क्या आंसर आया 3 - 4 1 -1, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या था कि ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना था। तो मैंने इसको P + Q की फॉर्म में किया। P तो मेरा रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ मैट्रिक्स को एंड Q मेरा रिप्रेजेंट करता है स्क्यू मैट्रिक्स को। फिर जो जो मुझे स्टेप दिया हुआ उन सभी को सोल्व करना है। सोल्व करके लास्ट में मेरा क्या आएगा, ओवरऑल टोटल मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे आगे करते हैं बच्चों। आज हमारा एक्सरसाइज 4.5 तक, डेट मीन्स ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे मेरी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस टॉपिक्स के, जिसमें देखिए अगर आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर ये भी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 2x + y आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ए और बी मैट्रिक्स का। सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। फिर हमारी वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ पे क्या करना है, ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसका स्केयर फाइंड आउट करना है। ए स्केयर करेंगे तो मेरा किसके इक्वल आएगा 0। इक्वेट करेंगे तो मैं वहाँ से अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ऐसे ही ए और बी दिया हुआ है तो ए बी का प्रोडक्ट निकालना है आपको। ठीक, ए मैट्रिक्स है उसका A4 निकालना है। अब ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं तो मुझे डायगनल्स निकालना है। डायगनल्स की फॉर्म में आपको मैट्रिक्स दी हुई है, मुझे फाइंड आउट करना है A².B। पहले ए मैट्रिक्स का स्केयर निकालना है देन उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी रो कॉलम में इसको प्रोडक्ट करना है। और फिर इसी तरह ए कोई मैट्रिक्स है, A² मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन है। चलो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, अब मेरी ये जो एक्सरसाइज
4.5 तक मेरा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनको फिल करते हैं। देखिए यहाँ पे आप 2x + y की वैल्यू निकालनी है आपको इससे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे निकालना है, मतलब a प्लस या a = a ट्रांसपोज करके इक्वेट करके आपको इसको 2x + y, x और y की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको a b का प्रोडक्ट निकालना है। इसमें a² a को a से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले में a को 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपका डायगोनल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, डेट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स सही है आपकी। तो a का स्क्वायर करना है, a को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको b से प्रोडक्ट करना है। ये भी आप सोल्व कर लो प्रोडक्ट, ये भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो e⁻ वाला क्वेश्चन है। देखिए मुझे यहाँ पे ये जो x और y दिए हुए हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले क्या करूँगी, इस e को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा देखो, e⁻x × e, e⁻y × e, e⁻y × e and e⁻x × e इज इक्वल्स टू 1 1 1 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक रूल पढ़ के आए हैं, क्या, a⁻m × a⁻n। तो क्या होता है a⁻m + n। तो इन दोनों में देखिए अब e दिया हुआ है, डेट मीन्स a⁻0 क्या होती है 1, तो ये तो 1 तो नहीं है। a⁻1 क्या होती है a, तो डेट इज़ यहाँ पे e की पावर मेरी क्या है 1 है, यहाँ पे b की पावर क्या है 1, यहाँ भी e की पावर 1 एंड यहाँ भी e की पावर 1। अब इस रूल को अप्लाई करते हैं, a⁻m × a⁻n, बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम तो पावर ऐड। क्या करेंगे, e⁻x + 1, e⁻y + 1, e⁻y + 1 एंड e⁻x + 1 इज इक्वल्स टू। अब इन सभी को भी इक्वेट करने के लिए मुझे e की पावर में लिखना पड़ेगा। अब मुझे पता है e⁻0 कितना होता है 1, तो मैं इन वंस को e⁻0 में लिख सकती हूँ, e⁻0 e⁻0 e⁻0। ठीक है, अब बीच में ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ के आए थे कि कंपैरिजन कर सकते हैं फर्स्ट कोफिशिएंट की फर्स्ट के साथ। तो e⁻x + 1 इज इक्वल्स टू e⁻0। इसी तरह e⁻y + 1 इज इक्वल्स टू e⁻0। तो यहाँ से क्या आया, अब मेरा एक रूल होता है कि अगर मेरे बेस इक्वल हैं तो हमारी पावर भी क्या होंगी, इक्वेट कर सकते हैं। x + 1 इज इक्वल्स टू 0, y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -1 एंड y की वैल्यू भी क्या आई -1। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट, जिसमें ये भी क्या करना है, यहाँ पे आपको a कोई स्केलर मैट्रिक्स दी हुई है, k a कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो आपको k a b की मैट्रिक्स वैल्यू निकालनी है। इक्वेट करके आप k a b इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, अब a और a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज करोगे देन उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे। इसी तरह ये क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, ये सभी क्या है आपके f(x), f(y), f(z). f(x) हैं, इसमें x के प्लेस पे अगर f(y) निकालना है तो x के प्लेस पे y पुट करोगे, फिर x और y का प्रोडक्ट करोगे और उसको इक्वेट कर दोगे f(z) की। ऐसे ही a⁻5 निकालनी है, ये तो मेरा बाय रिजल्ट से निकलेगा। से 2 2 2 है तो 2 की पावर आपकी यहाँ 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसको सोल्व करना है, देन इक्वेट करना है। ठीक, a और b देन c आपको निकालना है। तो a मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेट करनी है। ये सभी क्या है मेरे रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको करवाए थे। कौन सा रिजल्ट, जैसे देखो अगर a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक है तो b ट्रांसपोज a b में मेरी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ये अगर a मेरा स्क्यू है तो a का स्क्वायर, डेट मीन्स इवन पावर, इवन अगर मेरा स्क्यू है तो इवन पावर में क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a मेरा सिमेट्रिक है तो ओड पावर में क्या हो जाएगी मेरी, ओड पावर में क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन मैट्रिक्स सिमेट्रिक दी हुई है तो इसीलिए हमारा ओड हो तो भी वो भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा प्लस साइन हो उसकी पावर 1 को करो, 2 करो या कोई
इवन नंबर करो या फिर ओड नंबर करो, प्लस तो प्लस ही रहेगा। डेट इज़ क्या है, अगर मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है, फिर इस तरह यहाँ पे आपके सेम ऑर्डर दिए हो तो इनको किस तरह अप्लाई करोगे। ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। के ए का ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं, के कोई स्केलर बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज रह जाएगा। फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, ए के ऑफ ए माइनस बी का ट्रांसपोज पहले करेंगे हम, के को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। फिर जैसे देखो क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट थर्ड, ये आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों कैसे सोल्व करेंगे देखिए। क्या रूल पढ़ के आए थे कि हमारा ट्रांसपोज या इनवर्स रिवर्स ला से ओपन होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही इस वाले पार्ट को सोल्व करो। अगर मेरा ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो किसी स्केलर का ट्रांसपोज क्या होता है, स्केलर ही आता है। यहाँ पे हमारा स्केलर बाहर, आपका ए का ट्रांसपोज आपके पास बच गया। ये हमने सभी थ्योरम में सीखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, ओवरऑल की ब्रैकेट का ट्रांसपोज है तो मैंने पहले क्या किया, के ए माइनस के बी, ओवरऑल इनका ट्रांसपोज। अब यही इस पार्ट को यूज़ करते हैं कि के ए का ट्रांसपोज क्या होगा, के ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ के बी का ट्रांसपोज, क्या आया, के ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज। तो क्या आया, ये मेरा अप्लाई हो गया इस वाले पार्ट पे। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है 41 का, क्या, a प्लस बी मेरी ये मैट्रिक्स है, a माइनस 2b हमारी ये मैट्रिक्स है। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे a b प्लस c इन सब की वैल्यू निकालनी है और उसका स्क्वायर करना है। ये कैसे करेंगे, देखो कैसी मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू में क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑल आर 0, तो डैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने बच्चों, 0। ठीक है, फिर क्या है, a 2 1 1 2, क्या डिफरेंस था दोनों में, माइनस के साइन का। तो अगर मेरा 2 1 माइनस का 1 है तो 1 2 मेरा क्या होगा, 1 2 होगा मेरा प्लस का 1। ऐसे ही अगर मेरा, अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, अब इन दोनों में ऐसे इक्वेट होता नहीं है ऐसे इस तरह, तो c की वैल्यू मेरी क्या आएगी, अगर ये 1 है तो c का मेरा क्या होगा, इसका अपोजिट साइन -1। तो मेरी सभी की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू मेरी +1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू आ गई हमारी -1। ठीक है बच्चों, क्या क्या वैल्यू आई हमारी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -1। अब मुझे क्या सोल्व करना है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करके क्या आ गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। ठीक है, 42 क्वेश्चन आंसर भी हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। 43 में क्या करना है, इन दोनों प्रोडक्ट करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सबको ये सभी कंसेप्ट समझ में आएंगे। ये आपका अब ये और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू बच्चों, एंड लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और फीडबैक जरूर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।